नमस्कार मित्रों, अज्ञात क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, कल हम पढ़े थे राजस्थान की कला संस्कृति। अब तक हम पढ़ चुके हैं लोक देवता गोगा जी को। आज हम पढ़ेंगे पाबू जी को। दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ से आता है कि पाबू जी किस वंश से संबंधित है। तो पाबू जी राठौड़ वंश से संबंधित है। कौन से वंश से संबंधित है दोस्तों? राठौड़ वंश से संबंधित है। अब हम दोस्तों पाबू जी के उपनाम पढ़ेंगे। उपनाम उपनाम से सबसे पहले हम इसे बोलते हैं प्लेग के देवता, प्लेग रक्षक के देवता। एक दूसरा है दोस्तों, इसका उपनाम है हाड़ फाड़ के देवता, हाड़ फाड़ के देवता। तीसरा इसका नाम है गो रक्षक देवता। चौथा इसका नाम है लक्ष्मण का अवतार। पांचवा इसका नाम है वचन के देवता। दोस्तों, पाबू जी के उपनाम आपने सुने होंगे, प्लेग रक्षक देवता, हाड़ फाड़ के देवता, गो रक्षक देवता, लक्ष्मण का अवतार और वचन के देवता। अब दोस्तों, इनके उपनाम क्यों पड़े, इसके पीछे क्या कहानी थी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। दोस्तों, सबसे पहला बात है प्लेग रक्षक। वर्तमान समय में कोरोना चला था, उससे पहले जब पाबू जी के समय, उस समय प्लेग नाम की बीमारी फैली थी। उससे पहले के हजारों तरह की बीमारी है, हैजा है, निमोनिया है, चेचक है, अलग अलग समय पर अलग अलग बीमारियां फैली थी कई जमाने से। तो पाबू जी ने प्लेग के संबंधित जो बीमारी फैली थी, उसमें उन्होंने क्या किया था, आयुर्वेदिक दवाइयों के द्वारा लोगों का क्या किया था, उपचार किया था। क्या किया था? उपचार। कई लोगों की इन्होंने जानें बचाई थी। इस कारण पाबू जी को प्लेग रक्षक के देवता के नाम से पुकारते हैं। दूसरी बात है, हाड़ फाड़ के देवता क्यों कहते हैं? तो प्राचीन समय में जो बुखार था ना, कहते हैं ना, बुखार आया उस समय एक तेज बुखार चला करता था। उसमें वो बुखार क्या होता है दोस्तों, हमारे शरीर में जो हड्डियां होती है, हड्डियों में भी हमें बुखार क्या करवाता, महसूस करवाता। हड्डियों में बुखार क्या करवाता, महसूस कर। इस कारण उसको हाड़ फाड़, हड्डियों में जो बुखार होता है, उसको क्या किया पाबू जी ने, क्या करा था, जड़ी बूटियों के द्वारा, आयुर्वेदिक के द्वारा उन्होंने क्या किया था, उसका उपचार किया था। इस कारण इसको हाड़ फाड़ के देवता कहते हैं। ठीक है। गो रक्षक देवता हम आगे पढ़ेंगे। और लक्ष्मण का अवतार क्यों कहते हैं? क्योंकि लक्ष्मण के समान उन्होंने कार्य किए थे। आपसे यदि पूछे ना कि रामदेव जी, तो रामदेव जी को कृष्ण का अवतार मानते हैं, तो बाबू जी को किसका अवतार मानते हैं? लक्ष्मण का अवतार मानते हैं, वचन के देवता। जो बाबू जी ने जितने भी वचन पूरे निभाए ना, लोगों से वचन किया, उन्होंने वचनों को क्या किया दोस्तों, पूरा किया। तो अब हमारे ये तो हमने पढ़े प्लेग रक्षक के देवता, हाड़ फाड़ के देवता, लक्ष्मण का अवतार और वचन के देवता। दोस्तों, ये तो हमें, अब दोस्तों हम ये गो रक्षक देवता की क्या स्टोरी ये पढ़ते हैं। गो रक्षक देवता के रूप में, गो रक्षक देवता, ये दोस्तों क्या कहानी थी। तो पाबू जी की बहन थी सोहन बाई। पाबू जी की बहन का क्या नाम था? सोहन बाई। अब देखो, सोहन बाई की इसका विवाह होता है, सोहन बाई का विवाह होता है जिंदराव खींची। ये जायल कहाँ पड़ता है? नागौर में। ठीक है। सोहन बाई का विवाह किसके साथ होता है? जीवनराज खींची के साथ। इसका क्या होता है? विवाह। अब देखो, पाबू जी की जो सोहन बाई, इसके भाई का नाम क्या है? पाबू जी। ठीक है। पाबू जी कहाँ के थे? कोलूमंड फलोदी तहसील और जोधपुर के थे। कहाँ के थे? जोधपुर में। तो दोस्तों, इनके साथ इनका विवाह हो गया था। एक दिन क्या था कि जीवराज
किसी के घर में क्या था, कोई कार्यक्रम चला था। क्या चला था? कार्यक्रम। तो बाबूजी ने जीवराज खींची अपने बहन के घर के थे, उनके कार्यक्रमों में क्या बजाते? हाथ बजाने के लिए, सहयोग बजाने के लिए। तो क्या हुआ कि यहाँ पर जीवराज खींची ना, ये जयलाल, यहाँ पास में एक डेयरी थी, अमूल डेयरी या सरस के डेयरी, सरस की क्या थी? दूध की डेयरी थी। तो सरस दूध की क्या थी? डेयरी थी दोस्तों। अब ये डेयरी कौन चलाई थी? जो चला रही थी उसका नाम था देवल चारणी। ये क्या था? देवल चारणी क्या कर रहे थे? सरस दूध की डेयरी चला रहे थे। अब दोस्तों क्या हुआ कि देवल चारणी के पास एक घोड़ी थी, घोड़ी का नाम था केसर कालनी। घोड़ी का क्या नाम था दोस्तों? केसर कालनी। ये क्या थी? घोड़ी थी। एक घोड़ी का रंग कैसा था? काला। एक बार से हमने पूछा घोड़ी का रंग कैसा था? काला। तो दोस्तों सबसे पहले सोहन भाई का विवाह होता जीवनराव खींची के साथ। जायल नागौर के रहने वाले थे। जीवराज खींची के घर में क्या था? कोई काम था। बाबूजी अपने यहाँ के बहन के वहां गए थे, उनके कार्य वगैरह में क्या करते थे? मदद करे। उसमें पास में नागौर के पास में ही देवल चारणी नाम की एक औरत है, वो सरस दूध की डेयरी, उसके पास एक केसर कालनी क्या घोड़ी है। क्या? कैसे? अब देखो कि जीवराज खींची ने देवल चारणी से क्या मांगी? मुझे क्या चाहिए? घोड़ी चाहिए। ठीक है। तो देवल चारणी ने घोड़ी देने से क्या क्या मना किया। अब क्यों मना किया? ये दोनों का पर्सनल मैटर था कि घोड़ी देना चाहे या नहीं देना चाहे, दोनों का मामला, तो हमें ये नहीं देखा। अब दोस्तों क्या हो रहा कि बाबूजी था ना, ये तो इन दोनों का, बाबूजी का जो विवाह होता है, विवाह देखो दोस्तों, बाबूजी का विवाह होता है अमरकोट के राजा सूरजमल सोढ़ा की पुत्री थी। उस पुत्री का क्या नाम था? फूलम दे, या इसका दूसरा नाम था फूलम दे, का दूसरा नाम था सुप्यार दे। दोस्तों इसका क्या नाम था? फूलम दे बोले या सुप्यार दे बोले। ये अमरकोट कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान। क्या पड़ता? पाकिस्तान में। बाबूजी का विवाह हो गया था अमरकोट के राजा सूरजमल सोढ़ा के घर पर। उसकी पुत्री का नाम फूलम दे या उसको क्या बोलते हैं? सुप्यार दे। अब देखो क्या हुआ कि जीवनराव खींची ने देवल चारणी से गाय मांगी, तो घोड़ी मांगी तो दी नहीं थी। अब क्या हुआ कि बाबूजी यहाँ गए हुए थे घर पर, तो बाबूजी ने क्या किया? देवल चारणी से क्या मांगी कि आप मुझे आपके क्या दो? घोड़ी दो। तो देवल चारणी ने क्या कर दिया? बाबूजी को क्या दे दी? घोड़ी दे दी। जब बाबूजी को ये घोड़ी दे दी तो देवल चारणी ने उनसे एक प्रतिज्ञा की कि मुसीबत के समय आप हमारे गायों की क्या करना, उस समय गायों की चोरी हुई, गायों की क्या करना? रक्षा करने का वचन दिया। इसने कहा कि तू मुझे वचन दे कि जब भी मेरे गायों पर कोई आपत्ति आएगी तो तू क्या करेगा? मदद करेगा। तो बाबूजी ने कहा बिल्कुल मैं मदद करूँ। अब देखो दोस्तों क्या हुआ, बाबूजी कहाँ गए थे? विवाह करने के लिए गए थे अमरकोट। अब क्या हुआ? पीछे से जीवराज खींची ने क्या कहता कि देवल चारणी की गायों को क्या कर लिया? पकड़ लिया। क्या कर लिया? देवल चारणी की गायों को क्या कर लिया? पकड़ लिया। देवल चारणी की गायों को क्या कर लिया? किसने पकड़ लिया? जीवराज खींची को। अब क्या हुआ कि ये इधर बाबूजी के इधर क्या हो रहा था? शादी हो रही थी, फंक्शन चला। तो बाबूजी ने देखो दोस्तों फेरे होते, तो बाबूजी ने पहला फेरा पूरा कर लिया। तब तक ये देवल चारणी सोच रहे कि ये बचाने के लिए आएगी, क्या बाबूजी बचाने के लिए आएंगे। और बाबूजी को पता कैसे चलेगा? किसी ने गाय, तो केसर कालमी ने कहा था कि ये मेरी जो घोड़ी है ये है नहीं आएगी, तब पता चला। तो ये कई किताबों में ऐसे बताया जाता है कि जो ये नहीं देवल चारणी खुद कहाँ आ गई थी? अमरकोट आ गई थी। अमरकोट जहाँ बाबूजी की शादी हो रही वहां आ रही थी, और बाबूजी को बोला कि मेरी गायों को तेरा बहन जीवराज खींची ले गया और तो उससे तेरे को बचा। बाबूजी ने कहा 10 मिनट का ही काम है। कितने मिनट का? 10 मिनट का। तो बाबूजी ने एक फेरा ले लिया। फिर ये इधर उधर इसको और भी सुनाने लगी कि ले गया, उसमें बड़ी बड़ी बातें। दूसरा फेरा कर लिया, तीसरा भी फेरा कर लिया, और चौथा फेरा क्या कर दिया? आधा कर लिया था। चौथा फेरा के इस कारण
बाबूजी को मानने वाले हमेशा विवाह के समय 3.5 फेरे खाते। कितने फेरे खाते? 3.5 फेरे लेते हैं। बाबूजी को मानने वाले विवाह के समय कितने फेरे लेते हैं? 3। अब क्या हुआ था, इन्होंने विवाह को बीच में छोड़ दिया, फेरों को बीच में छोड़ दिया, और ये दोनों कहाँ आ गए? मैं आगे लिखता हूँ यहाँ पर। देचू गांव, देचू गांव के मध्य, देचू गांव में एक तो था बाबूजी वर्सेस जिंदराव खिंची, जिंदराव खिंची। इन दोनों के मध्य क्या होता है? युद्ध होता है। जब दोनों के मध्य युद्ध होता है तो बाबूजी क्या हो जाते हैं? वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। वीर गति को क्या हो जाते हैं? प्राप्त हो जाते हैं। किस युद्ध किस लिए होता है? गायों की रक्षा के लिए, गायों की रक्षा करने के लिए दोनों के मध्य युद्ध होता है, और बाबूजी क्या हो जाते हैं? वीर गति को प्राप्त। और बाबूजी के 2 सहयोगी थे दोस्तों, क्या नाम था? सहयोगी। बाबूजी के 2 सहयोगी थे, उन सहयोगी क्या क्या नाम था? एक का नाम था चांदा, चांदा, एक का नाम था देमा। ये दोनों भी क्या हो गए? बाबूजी की तरफ से युद्ध में लड़ते, ये दोनों भी क्या हो गए दोस्तों? शहीद हो गए थे। दोस्तों क्या हो गए थे? शहीद हो गए। इस कारण बाबूजी को गाय गोरक्षक देवता कहा जाता। दोस्तों बाबूजी को क्या बोलते हैं? गोरक्षक देवता। अब एक बार वापस मैं स्टोरी बता देता हूँ क्या थी। बाबूजी, इसकी बहन का नाम था सोहन भाई, इसका विवाह हुआ था जिंदराव खिंची के साथ। कहाँ हुआ था? जायल नागौर में हुआ था। पास में ही, नागौर के पास में सरस दूध की डेयरी है, और देवल चारनी नाम की औरत है, वो क्या करे? सरस दूध की डेयरी चलाती है। इसके पास एक घोड़ी, घोड़ी का नाम क्या? केसर। काल में क्या? घोड़ी। घोड़ी का नाम कैसा? काला कलर। अब क्या था? जिंदराव खिंची ने देवल चारनी से घोड़ी मांगी, लेकिन दी नहीं। जब बाबूजी ने मांगी घोड़ी तो दे दी। इस बात से ये क्या? जिंदराव खिंची क्या हो गया? नाराज हो गया। अब दोस्तों बाबूजी का विवाह होता है अमरकोट के राजा सूरजमल सोढ़ा के साथ। इसकी पुत्री का नाम था फूलमदे या सुप्रादे। अब दोस्तों इनके साथ जब विवाह होता है ना, तो विवाह के समय ये कितने फेरे लेते? 3.5 फेरे लेते हैं। फिर देवल चारनी इसको भला बुरा कहते हैं, इसका यहाँ से चले जाते हैं, और देचू गांव के पास बाबूजी और फोन आया है, आपका फोन बज रहा है, टिडिंग टिडिंग बोल रहा है कब से, वो कुछ चिल्ला रहा है, उसको कुछ परेशानी हो रही है, उठा लो फोन। हेलो, फोन बज रहा है, उठा लो फोन को ना, रिसीव करते हैं, वो ग्रीन बटन को दबाते हैं। हेलो, फोन उठा। दोस्तों क्या हुआ? देचू गांव के मध्य बाबूजी और जिंदराव खिंची के मध्य युद्ध होता है। युद्ध में दोस्तों ये बाबूजी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। उसके सहयोगी थे चांदा और देमा, ये भी युद्ध में क्या हो जाते हैं दोस्तों? वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इस कारण बाबूजी को गो रक्षक देवता कहा जाता है, गायों के रक्षक देवता कहा। ये इनकी स्टोरी थी। अब हम दोस्तों बाबूजी की क्या पढ़ेंगे? राशन कार्ड या इसका आधार कार्ड। बाबूजी का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, इसके बारे में दोस्तों। तो बाबूजी का सबसे पहले हम आधार कार्ड, तो आधार कार्ड मुख्य रूप से 6 या 7 बातें। तो सबसे पहले इनका जन्म कब हुआ? तो 1296 विक्रम संवत, विक्रम संवत। ईस्वी की बात करें तो इसमें माइनस कितने का देना? 57 माइनस का देना, तब क्या आ जाएगा? ईस्वी से। कहाँ हुआ था? स्थान कोलूमंड, कोलूमंड फलोदी जोधपुर। इनका पूरा हो गया कि 1296 स्थान था। ठीक है। अब इसका देखो मेला कब है? इसका चैत्र अमावस्या को उसका क्या हुआ था? जन्म। चैत्र अमावस्या का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अब इसके पिता का नाम भी क्या है? पिता का नाम था धांधल राठौर, धांधल जी राठौर। माता का नाम बचे ना, माता का नाम तो कमला दे, कमला दे, ये दे लगाते थे। कल हमने पढ़ा था ना गोगा जी, उसके बारे में। माता का नाम क्या? कमला दे। पत्नी, पत्नी के 2 नाम थे, एक तो नाम था फूलम दे या एक का नाम था सुप्या दे। पत्नी एक थे, दोनों का अलग अलग नाम था। अब इसकी क्या नाम था? घोड़ी का नाम पूछे ना, आपकी घोड़ी का नाम क्या? वाहन का नाम, घोड़ी का नाम था
केसर कालमी। घोड़े का क्या नाम था दोस्तों? केसर कालमी। अब इनसे आगे पूछना इसका प्रतीक क्या चिन्ह था? तो क्या था? अश्वारोही पर भाला लिए हुए। अश्वारोही पर एक हाथ में क्या लिए हुए? भाला रोए थे। ये इनके मेन मुख्य रूप से है। अब इसमें से यदि इसकी क्या बात करें, हम फड़ की बात करें, फड़ ये इम्पोर्टेंट है। देखो बाबू जी के फड़ क्या थे? देखो दोस्तों, सबसे पहले आपसे पूछा फड़ क्या होती है? फड़ जो भी लोग देवता होते हैं या जो भी बढ़िया काम करते हैं, ये कपड़े की होती है। किसकी होती है? कपड़े की होती है, लंबी सी एक कपड़े की। इस पर बाबूजी द्वारा जो जो कार्य किए जाते हैं उसको क्या इसका क्या उस पर चित्रण किया था। फिर क्या होता है? कार्यों का क्या किया जाता है? चित्रण। ये इसके कौन बांधता है? तो ये आयन या नायर जाति के भोपे इसको बांधते हैं। भोपे इसको क्या कहते हैं? आयर जाति के लोग या आयर जाति के भोपे इसको क्या कहते हैं? बांधते। इसमें आपसे पूछे ना वाद्य यंत्र, तो वाद्य यंत्र कौन सा होता है? रावण अथा। वाद्य यंत्र क्या होता है दोस्तों? रावण अथा। वाद्य यंत्र में देखो दोस्तों 9 तार होते हैं। कितनी तार होती है? 9 तार होती है। वाद्य यंत्र कैसा होता है? देखिए ऐसा, ऐसे 9 तार होते हैं, उसको बजाते हैं। क्या होता है? 9 तार। ये वाद्य यंत्र है। अब इसमें बाबूजी का मेला पूछे ना, मेला कब बनता? तो चैत्र अमावस्या को इसका बाबूजी का क्या मिलता है? मेला बनता है। अब बाबूजी ने ग्रंथ कौन कौन से लिखे? यहाँ सिंपल है बाबूजी के ग्रंथ। तो पहला था पाबू प्रकाश। ये किसने लिखा था? तो आसिया मोर्जी आसिया मोर्जी ने। अब बाबू प्रकाश ने ये क्या लिखा? ग्रंथ लिखा था। अब दूसरा लिखा था बाबू छंद। अब यार बाबू छंद किसने लिखा था? तो ये लिखा था बिट्ठू सुजा। क्या लिखा था? बाबू छंद लिखा था। और एक था बाबू जीरा दोहा। बाबू जीरा का दोहा किसने लिखा था? तो एक आदमी नाम था लगराज ने बाबूजी के क्या लिखे थे दोस्तों? दोहा लिखा था। अब दोस्तों हम वापस एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि बाबूजी का आधार कार्ड हमने बनाया था, उसमें बात करते हैं। बाबूजी का जन्म 1296 विक्रम संवत में, ठीक है। स्थान कोलूमन, तहसील फरोदे, जिला जोधपुर पड़ता। मेला कब लगता? चैत्र अमावस्या को। पिता का नाम था धांधल जी राठौर था। माता का नाम था कमला दे था। पत्नी का नाम, 2 पत्नी एक थी लेकिन नाम लगे, एक तो क्या नाम फूलम दे, या इसका दूसरा नाम क्या है? सुप्यार दे, इसकी पत्नी का नाम। घोड़े का क्या नाम है? केसर कालमी, इसकी घोड़े का नाम। प्रतीक चिन्ह क्या है? तो अश्वारोही वाहन, अश्वारोही हाथ में भाला लिए भी करा। अब बाबूजी में मेन क्या होती है? बाबूजी की फड़ होती है। बाबूजी की फड़ होती है। तो बाबूजी की फड़ क्या सबसे प्रसिद्ध फड़ है? जितने भी लोग देवता उनमें से सबसे प्रसिद्ध फड़ किसकी है? बाबूजी की। ये फड़ क्या होती है? कपड़े की बनी होती है, लंबी होती है। इस पर बाबूजी द्वारा जो जो कार्य किया जाता है उस पर क्या चित्रण किया था। और आयर या नायर जाति के भोपे जो लोग होते हैं इस फड़ को क्या कहते हैं? बांधते हैं। उसके बाद इसके बांधते समय वाद्य यंत्र कौन सा बनता है? तो रावण अथा वाद्य यंत्र बजाते हैं। रावण अथा वाद्य यंत्र में 9 तारे। बाबूजी का मेला दोस्तों कब बढ़ता? चैत्र अमावस्या को क्या बनता? बाबूजी का मेला बढ़ता। बाबूजी के 3 ग्रंथ है। बाबू प्रकाश मोर्जी होशियार जी ने लिखा था या आसिया मोर्जी ने। बाबू छंद किसने लिखा था? बिट्ठू सुजा ने। और बाबूजी का दोहा किसने लिखा था दोस्तों? लगरा। तो मुख्य रूप से हमने बाबूजी के बारे में दोस्तों पढ़ लिया। तो फिर से आपसे निवेदन है कि हमारे अज्ञात क्लास यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कल हम पढ़ेंगे अगले लोक देवता के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।